श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप सभी पर भोलेनाथ का आशीर्वाद सदैव बना रहे। 30 मार्च दिन सोमवार और आज है चैत मास शुक्ल पक्ष के सोम प्रदोष व्रत। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे सोम प्रदोष व्रत की संपूर्ण कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहा करती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। अब उसका सहारा उसका इकलौता पुत्र ही था, जिसके साथ वह सुबह से ही भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ती थी। इस तरह दिन भर भिक्षा में मिले हुए अन्न से ही वह अपना और अपना पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन घर वापस आते समय ब्राह्मणी को एक बालक घायल अवस्था में मिला। ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई और उसे वह अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ देश का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर लिया था और उसके पिता को बंदी बनाकर उसके राज्य पर अधिकार कर लिया था। इसलिए वह बालक मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार अब ब्राह्मणी और उसके पुत्र के साथ उसके घर में ही रहने लगा और उसके पुत्र की तरह ही पलने और बढ़ने लगा। एक दिन वह ब्राह्मणी अपने पुत्र के साथ राजकुमार को लेकर भिक्षा मांगने के लिए गई हुई थी। वहीं पर अंशुमति नाम की एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और उस पर मोहित हो गई। अगले ही दिन वह अपने माता पिता को राजकुमार से मिलवाने के लिए लेकर आई और कुछ ही दिनों के बाद अंशुमति के माता पिता को भगवान शंकर ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया। उन्होंने वैसा ही किया। वह विधवा ब्राह्मणी भगवान शिव की परम भक्त थी और सारे प्रदोष व्रत रखा करती थी। उसके प्रदोष व्रत का ही प्रभाव था कि राजकुमार ने गंधर्व राज की सेना की सहायता से विदर्भ देश के शत्रुओं को भगा दिया और अपने पिता का खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त सुखपूर्वक जीवन बिताने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मणी के पुत्र को अपना मंत्री बना लिया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के कारण भगवान शंकर की कृपा से जैसे राजकुमार और ब्राह्मणी पुत्र के दिन सुधर गए, वैसे ही भगवान शंकर अपनी हर भक्त पर कृपा बनाए रखते हैं और सबके दिन संवारते हैं। पूर्व समय में शिलाद नाम का एक धर्मात्मा मुनि थे। अपने पितरों के आदेश से मृत्युहीन और आयोनिज पुत्र की कामना से भगवान शिव की कठोर तपस्या क्या करते थे। शीघ्र प्रसन्न हो जाने वाले भगवान महादेव उसके तप से प्रसन्न हुए और साक्षात प्रकट होकर उसके वर मांगने के लिए कहा। भगवान ने कहा, ऋषिवर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, वर मांगो। तब शिलादि मुनि बोले, तो यह वर दीजिए कि मुझे आपके सामने ही मृत्युहीन आयुनीच पुत्र प्राप्त हो। तब भगवान शिव ने कहा, हे तपोधन विप्र, हालांकि मैं जगत का पिता हूं, तो भी मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर कहता हूं कि मैं तुम्हारे आयुनिज पुत्र के रूप में अवतार लूंगा और उस अवतार में तेरा नाम नंदी होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद यज्ञ वेताओं में श्रेष्ठ शिलाद मुनि यज्ञ करने के लिए यक्ष क्षेत्र जोत रहे थे। उसी समय उसके श्वेत बिंदु यानी कि पसीने की बूंद से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह बालक सूर्य के समान प्रभावशाली, त्रिनेत्र, जटा मुकुटधारी, त्रिशूल आदि से युक्त तथा चतुर्भुज रुद्र के रूप में मुनि दिखाई दिया। उसे देखते ही सलाद मुनि को भी बड़ी प्रसन्नता हुई और वे उस बालक को अपनी कुटिया में जहां जाकर बालक ने साधारण मनुष्य का रूप धारण कर लिया। मुनि अब बड़े ही प्यार से उसका पालन पोषण करने लगे। उन्होंने उनके जातक मार्दिक संस्कार करवाकर उसका नाम रखा नंदी। यह बालक 5 वर्ष की आयु तक सभी वेदों और शास्त्रों का ज्ञाता हो गया। 7वां वर्ष पूरा हुआ तो वहां 2 मुनि मिलने आए और उसमें से एक का नाम था मित्र, दूसरे का नाम था वरुण। उन्होंने मुनि शिलाद को बताया कि उसके पुत्र की आयु मात्र 1 वर्ष शेष है। अब तो यह बात जानकर शिलाद मुनि चिंतित हो उठे। नंदी ने अपने पिता को ढांढस बंधाया। उन्होंने आत्मविश्वास के साथ अपने पिता से कहा, पिताश्री, आप चिंतित मत होइए, यमराज मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। शिव को कालों के भी काल है। मैं भगवान शिव की आराधना करता हूँ और उसके प्रभाव से मृत्यु पर विजय प्राप्त करूंगा। ऐसा कहकर नंदी वन को चले गया। शिव की प्रसन्नता के लिए कठिन तपस्या प्रारंभ कर दी। उन्होंने 3 नेत्र, 10 भुजा और 5 मुख वाले भगवान सदाशिव का ध्यान लगाया और रुद्र मंत्र का जाप किया।
उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट हुई। उन्होंने नंदी से कहा, शिलाद नंदन, तुम्हारे बड़ा ही उत्तम तप किया है। मैं तुम्हारी इस तपस्या से परम संतुष्ट हूँ। तुम्हारे मन में जो अमिष्ट हो मांग लो। तब नंदी भाव विभोर होकर उसके चरणों में लौट गए। तब भगवान शिव ने उन्हें उठाया और बोले, बस उन दोनों विप्रों को मैंने ही भेजा। तुम्हें भला मृत्यु का भय कहाँ? तुम तो मेरे ही समान हो। तुम अजर अमर दुख रहित और अक्षय होकर मेरे गणनायक बनोगे। तुम में मेरे ही समान बल होगा। तुम सदा मेरे पार्श्व भाग में स्थित रहोगे। मेरे कृपा से जन्म जरा और मृत्यु जैसे विकार तुम्हारे शरीर का स्पर्श भी नहीं कर पाएंगे। ऐसा कहकर दयालु भगवान शिव ने अपने गले की कमल माला उतार कर नंदी के गले में डाल दी। उस माला के पड़ते ही नंदी 3 नेत्रों 10 भुजाओं वाले हो गए। फिर भगवान शिव ने अपनी गणाध्यक्ष के पद पर उनका अभिषेक किया। साथ ही वरदान दिया कि जब भी भगवान शंकर की कोई भी प्रतिमा स्थापित की जाएगी तो उसके सम्मुख नंदी का होना अनिवार्य होगा, वरना वह प्रतिमा अधूरी मानी जाएगी। अब ध्यान देंगे कि पाएंगे कि भगवान शंकर के मंदिर में शिव प्रतिमा के सम्मुख बैठे नंदी महाराज की दोनों आंखें निरंतर भगवान शिव की प्रतिमा पर ही लगी रहती है। कहा जाता है कि नंदी के नयनों में भगवान शिव बसते हैं और वहीं नंदी के दोनों सिंहों को विवेक और बुद्धि का आधार माना गया है। इसलिए कहा जाता है कि बुद्धि का इस्तेमाल विवेक से करना आवश्यक है। नंदी महाराज के गले में बंधी हुई घंटी का यह प्रतीक है कि निरंतर मनुष्य को भगवान का ध्यान करना चाहिए। यह तो सभी जानते हैं कि नंदी महाराज के बिना भगवान शिव का मंदिर कभी नहीं बनता, लेकिन हमारे देश में एक ऐसा भी मंदिर है जहां नंदी महाराज के बगैर भगवान शिव का मंदिर बना हुआ है। भारत के नासिक में गोदावरी तट पर बना हुआ है और कपिलेश्वर महादेव मंदिर। इस मंदिर में भगवान शिव की प्रतिमा तो है, लेकिन नंदी वो यहाँ उपस्थित नहीं। और इसके पीछे एक पौराणिक कथा प्रचलित है, जिसके कारण एक बार भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के एक मुख को काट दिया था, क्योंकि ब्रह्मा जी के 5 मुख थे, जिसमें 4 मुख तो वेदों के पाठ किया करते थे, लेकिन एक मुख हमेशा उन्हीं वेदों की बुराइयां क्या करता था। यही वजह थी कि भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के उस मुख को काट दिया था। हालांकि इस कृत्य के लिए शंकर जी को ब्रह्म हत्या का भी दोष लगा था और इसी दोष को दूर करने के लिए भगवान शिव इधर उधर भटक रहे थे। एक बार भगवान शंकर सोमेश्वर पहुंचे, जहां उन्हें एक गाय के बछड़े ने बताया कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित राम कुंड में स्नान करने से ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हुआ जा सकता है। तब भगवान शिव ने बछड़े के कहे अनुसार राम शिव ने उस बछड़े को अपना गुरु मान लिया और बछड़े के नंदी जी ही महाशिव जी के सामने प्रकट हुए थे। उस समय शिव जी ने उन्हें अपना गुरु मान लिया था। यही कारण है कि जब कपिलेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ तो भगवान शिव ने उस मंदिर में नंदी महाराज के सम्मुख बैठने से मना कर दिया, क्योंकि वो उनको अपना गुरु मान चुके थे। यही कारण है कि नासिक कपिलेश्वर मंदिर में भगवान शिव की प्रतिमा तो है, लेकिन नंदी महाराज उसमें स्थापित नहीं है। ऐसा विश्वास है कि यदि कोई मनोकामना नंदी बैल के कानों में कह दिए जाए तो मनोकामना बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाती है। एक बार भगवान शिव देवी पार्वती के साथ हरिद्वार भ्रमण पर थे। पार्वती ने वहां देखा कि सहस्त्रों मनुष्य श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप सभी पर भोलेनाथ का आशीर्वाद सदैव बना रहे। बड़े आश्चर्य से भोलेनाथ से पूछा कि देव, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इसके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या अपवित्र गंगा जी में लोगों के पापों का नाश करने की शक्ति नहीं रही? तब भगवान शिव देवी पार्वती से कहने लगे, प्रिय गंगा, मैं तो आज भी वही शक्ति हूँ, परंतु इन लोगों में पाप नाशनी गंगा में स्नान ही नहीं किया है। तब भला इन्हें लाभ कैसे होगा? देवी पार्वती ने यह सुनकर बड़ा आश्चर्य किया। फिर पूछा, प्रभु, स्नान कैसे नहीं किया? मैं तो देख रही हूँ कि सभी तो गंगा में स्नान करके अभी तक तो उनके शरीर में भी गीले हैं। तब भगवान शिव ने कहा कि देवी, यह तो केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं।
मैं तुम्हें इसका रहस्य कल समझाऊंगा। अगले दिन बड़े जोर की बरसात होने लगी और सारी गलियां कीचड़ से भर गई। इस चौड़े रास्ते में गहरा गड्ढा था, उसके चारों ओर कीचड़ ही कीचड़ भरा हुआ था। भगवान शिव ने अपनी माया से एक वृद्ध रूप धारण किया और एक दिन विवश की तरह गड्ढे में जाकर ऐसे पड़ गए मानो कोई मनुष्य चलता हुआ गड्ढे में गिर गया हो, और निकलने का प्रयास करने लगे पर निकल नहीं पा रहे थे। और भगवान शिव ने देवी पार्वती के गड्ढे में थोड़ी दूर पर समझाकर बैठा दिया कि देखो आप लोगों को सुनो सुनो कह पुकारती रहना, मैं तेरे वृद्ध पति अचानक पुण्य आत्मा इसे निकालकर इनके प्राण बचाए और मुझ अबला की सहायता करे। भगवान शिव ने कहा कि देवी, जब कोई भी मुझे गड्ढे से निकालने के तैयार हो तब तुम उनके बस इतना कह देना कि मेरा पति सर्वदा निष्पाप है, इन्होंने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया है, इसलिए इन्हें अपने जीवन में एक बार भी कोई भी छोटे से छोटा पाप तक नहीं किया, तो तभी मेरे पति को हाथ लगाना, नहीं तो हाथ लगाते ही आप भस्म हो जाओगे। तथास्तु कहकर देवी पार्वती जी गड्ढे के किनारे बैठ गई और फिर आने जाने वाले लोगों के भगवान शिव की सिखाई हुई बात कहने लगी। उधर गंगा जी में नहाकर लोगों के समूह समुद्र समूह आ रहे थे। एक सुंदर युवती को यूं दलदल में पास बैठकर देखकर कई लोगों ने मन में पाप आ गया। कुछ लोग लज्जा के डर से डरे तो कुछ लोग तो धर्म का भय हुआ, कुछ लोगों को कानून का डर डर लगा। कुछ लोगों ने तो पार्वती जी को यह भी सुना दिया कि मरने दे उस बुढ़े को, अरे क्यों उसके लिए रो रही है। आगे और कुछ दयालु स्वचरित्र पुरुष भी थे, उन्होंने करुणा करके युवती के पति को निकालना चाहा, लेकिन जैसे ही उन्होंने उन वृद्ध को वहां से हटाना चाहा तभी देवी पार्वती के वचन सुनकर जो निष्पाप हो केवल वही उन्हें छुए, नहीं तो वे भस्म हो जाएगा। उन्होंने सोचा कि हम तो गंगा में नहा कर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो हैं, कहीं हाथ जल जाए। इस प्रकार उन वृद्ध को निकालने के कारण कहीं इस स्त्री के कहे अनुसार हम खुद भस्म ना हो जाए। इस तरह सोचकर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उस वृद्ध को दलदल से बाहर निकाल पाए। सैकड़ों लोग आए और पूछकर चले गए। सुबह से शाम हो चली, तभी कुछ देर बाद एक जवान हाथ में लोटा लिए हर हर गंगे कहता हुआ वहां से निकला। देवी पार्वती ने उससे भी वही बात कही। उस नवयुवक ने हृदय करुणा से भर आया, उसने भगवान शिव को उस गड्ढे से निकालने की तैयारी की। तभी देवी पार्वती ने उसे रोका और कहा कि भाई, अगर तुम पूरी तरह से निष्पाप तभी मेरे पति को छूना, क्योंकि अगर तुमने जरा भी पाप किया होगा तो मेरे पति को छूते ही तुम भस्म हो जाओगे। लेकिन उस नवयुवक ने बिना कोई निष्पाप होने में तुम्हें संदेह क्यों होगा? आपको नहीं दिखता कि मैं अभी भी गंगा जी में स्नान करके आया हूँ? गंगा जी में गोता लगाने के बाद कभी पाप नहीं रहते भला? और आपके पति को मैं अभी तुरंत निकालता हूँ। कहते ही उस नवयुवक ने वृद्ध को गड्ढे से बाहर निकाल दिया। तब भगवान शिव और माता पार्वती ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली स्वरूप प्रकट कर उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया। शिव ने देवी पार्वती से कहा, देवी, इतने लोगों में से बस एक ही है जो गंगा में स्नान किया है। इस दृष्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दम्भ के लिए, केवल पाखंड के लिए गंगा जी में स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। गंगा स्नान बहुत पुण्य है। गंगा स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है, साथ ही मोक्ष की भी प्राप्ति होती है, ऐसा हमारे धार्मिक पुराण। तो ये थी प्रदोष पर सोम प्रदोष व्रत की कथा। उम्मीद है आप सभी के लिए उपयोगी साबित हुई है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी।